नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक अच्छी खबर लेकर आपके बीच आया हूं। देश का सुप्रीम कोर्ट बहुत से अच्छे फैसले देता है, कुछ एक खराब फैसले भी देता है जो निराश करते हैं मुझको, लेकिन कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे रहते हैं। मुझको जब विषय की कमी खलती है संपादकीय लिखने के लिए, एडिटोरियल के लिए, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखता हूँ, मुझको वहाँ कुछ न कुछ दिलचस्प दिख जाता है। और एक चीज़ आपके समझ के लिए ये बतलाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत होने की वजह से उसके फैसले जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी रहते हैं कि जब तक उसके खिलाफ कोई कानून न बनाया जाए पार्लियामेंट में, तब तक वो कानून बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया तो वो फैसला कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अभी एक फैसला दिया। ये उत्तराखंड का एक मामला था। वहाँ पर एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहाँ जो ट्रिब्यूनल ने जो मुआवजा तय किया उस महिला की मौत के लिए, वो बड़ा छोटा था। वो घर के बाहर का कोई काम नहीं करती थी, घर चलाती थी। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो घर चलाती है महिला, उसको उतना उत्पादक नहीं माना जा सकता जितना बाहर काम करने वाले लोगों को माना जाता है। तो उसकी कमाई का अंदाज, उसकी पूरी जिंदगी में वो कितना कमा सकती थी, इसका अंदाज लगा के ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया, जो मुआवजा तय किया, वो बहुत ही कम था। परिवार उसके खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को ठीक माना। कहा कि एक महिला जो घर में है, वो कामकाजी व्यक्ति, जितना मुआवजा उसको नहीं दिया जा सकता, वो तो घर में है, घर का काम करती है। ये हाईकोर्ट ने कहा। 2.5 लाख रुपया कुल मुआवजा तय किया था ट्रिब्यूनल ने। हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है ये मुआवजा, और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कमाती नहीं थी घर के बाहर। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, नाम से मुझको ऐसा लग रहा है कि 2 जज जो हैं ये दोनों के दोनों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, ये दोनों पुरुष जज हैं। लेकिन इन्होंने कहा, हाईकोर्ट के फैसले पे टिप्पणी है ये, उस फैसले को पलट दिया इन्होंने। मतलब ये है कि हाईकोर्ट के ऊपर एक आलोचनात्मक टिप्पणी भी है, उस फैसले को पलटना। उन्होंने कहा कि महिला अगर बाहर नहीं कमाती है और घर पर काम करती है तो उसकी उत्पादकता को कम कैसे आंका जा सकता है। परिवार का जो कामकाजी व्यक्ति है उसके मुकाबले क्या घर में काम करने वाली महिला की कोई आय नहीं गिनी जाएगी, उसको कमाऊ नहीं माना जाएगा। पूरे के पूरे घर को चलाती है, परिवार को चलाती है, घर का काम करती है, बच्चे पैदा करती है, सब कुछ करती है वो महिला, और उसके बाद में आप उसको कामकाजी नहीं मानते हो। जैसे कि घर का काम करना काम नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो बंधुआ मजदूर है। घर का काम करने के लिए, बच्चे पैदा करने और पालने के लिए, माँ बाप सास ससुर की सेवा करने के लिए, परिवार के और लोगों को 3 वक्त खाना देने के लिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये उसकी उत्पादकता में नहीं आता। ये इस सोच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है। नीचे के ट्रिब्यूनल ने जो तय किया था मुआवजा, उससे शायद 2 गुने से ज़्यादा, 2 सवा 2 गुना उन्होंने तय किया है। मेरे हिसाब से वो अभी भी कम है सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, लेकिन ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सोच सामने रखी कि घर पर रहने वाली, घर को संभालने वाली, घर का काम करने वाली महिला को अनुत्पादक, न कमाने वाली नहीं माना जा सकता। लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। मुझको कभी कभी रश्क होता है कि इतनी खूबसूरत बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई लिखने के लिए। लोगों ने लिखा कि जिस दिन घरों में काम करने वाली महिलाओं का हिसाब किताब किया जाएगा, उत्पादकता जोड़ी जाएगी, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ाएगी। ये चोरी है कि जो घरेलू महिला है उसके कामकाज, उत्पादकता, उसको भुगतान नहीं मिलता, उसके हाथ में पैसा नहीं आता। आज मर्द बाहर काम किस लिए कर पाते हैं? इसलिए कि घर पे एक महिला है, वो परिवार को चला रही है, घर को चला रही है, बच्चे पैदा कर रही है, बच्चों को बड़ा कर रही है, माँ बाप की सेवा कर रही है। वरना मर्द बाहर निकल कर कोई काम कर पाते? मेरा ऐसा मानना है कि किसी परिवार की महिला की उत्पादकता ठीक उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि उस परिवार की एक औसत प्रति व्यक्ति आय हो सकती है। चाहे पुरुष बाहर जाके पैसा कमा के लेके आ रहे हों,
परिवार की जो महिलाएं हैं उनके साथ वो आय बंटनी चाहिए, खासकर मुआवजे जैसी बात का हिसाब लगाते हुए। आखिर एक बात सोचिए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, इनके पिता धीरू भाई अंबानी देश के एक सबसे बड़े उद्योगपति थे। शुरुआत छोटे से की थी, बड़े हो गए थे। धीरू भाई की पत्नी कोकिलाबेन और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां है। बचपन से ही इन दोनों लड़कों को कोकिलाबेन ने पाल के बड़ा किया। तो क्या कोकिलाबेन की कमाई कुछ भी नहीं गिनाई कि घर में काम करने वाली काम वाली जैसी गिनाएगी? मेरा ये मानना है कि किसी महिला की कमाई उसके पति, उसके बच्चों की संयुक्त कमाई का एक हिस्सा रहना चाहिए। जितना पैसा उसके बच्चे कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा उस महिला की कमाई मानी जानी चाहिए। जितना पैसा पति कमा रहा है उसका एक हिस्सा उस महिला की कमाई मानना चाहिए। आप ऐसा सोच के देखिए, आप अपने घर में हिसाब लगा के देखिए। अगर महिला कामकाजी नहीं है तो आप हिसाब लगा के देखिए कि अगर घर के बाहर जाके वो कामकाज नहीं कर रही है, केवल परिवार को संभाल रही है, तो उसकी आय कितनी जोड़ी जानी चाहिए। जिसको आप कामकाजी बोलते हैं, मैं भी कामकाजी अभी बोल गया हूँ कि घर के बाहर अगर वो नगद वेतन या कमाई वाला काम नहीं करती है, घर का काम करती है, तो उसकी कमाई कितनी माने। आप अपने घर में हिसाब लगा के देखिए। ये लगा के देखिए कि आपके घर में जो गृहिणी है वो गृहिणी अगर ना रहे तो क्या आप बाहर कमाई का इतना काम कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, दुकान चला पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे आपके, किसके भरोसे छोड़ेंगे? आपके बूढ़े माँ बाप को किसके भरोसे छोड़ेंगे? तो ये कैलकुलेट किया जाना चाहिए। हिसाब लगा कर देखिए कि घरेलू महिला जो है उसकी आय कितनी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि पति की आय की आधी होनी चाहिए। बच्चे अगर हैं तो उन बच्चों की आय का एक अनुपात उनकी माँ का आय का होना चाहिए। ऐसा करके देखिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा हिसाब किताब और चुकारा बनेगा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिसाब किताब और चुकारा। मैं इस बात को कई बार लिखते आया हूँ अपने एडिटोरियल में। आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, इस फैसले के बाद मुझको एडिटोरियल में कहने की इच्छा हुई तो मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ। हमने हमारे समाज में महिलाओं की उत्पादकता को इतना कम आंक लिया है, इतना कम आंक लिया है कि हम उनकी परवाह नहीं करते कि उनको तो खाना मिल रहा है ना, घर मिल रहा है, छत मिल रही है। तो पिता के घर से डोली उठी थी, अर्थी, अब पति के घर से उठ जाएगी। और क्या चाहिए उसको? जीवन में एक बार डोली मिल गई, एक बार अर्थी मिल जाएगी। आल औलाद मिल गए हैं उसको माँ बोलने वाले। मेरे माँ बाप हैं उसको बहू बोलते हैं। खाने मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, हिफाजत मिल रही है। अकेली महिला खतरे में रहती है, ये शादीशुदा है इसलिए उसको मेरी हिफाजत भी मिल रही है, ऐसा लोगों का मानना रहता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं उनको भी घर आने के बाद में काम करना पड़ता है, बहुत सा काम करना पड़ता है घर आने के बाद भी। तो महिला के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आती है। जो बाहर काम करती है उसको घर आके भी काम करना पड़ता है। जो घर पे काम करती है उसके ऊपर अनुपातहीन काम लद जाता है घर का। गेहूं पिसा के, आटा बनवा के ले आना, माँ बाप का ध्यान रख लेना, कुत्ते को खाना दे देना, नहला देना, तोते को खाना दे देना, गाय को रोटी देने चले जाना, शनि की पूजा कर लेना, तेल चढ़ा देना, सत्यनारायण की कथा कर लेना, ब्राह्मण को या भिक्षुक को दान दे देना। 100 तरह का जिम्मा उसके ऊपर रहता है जिसका उसको कोई भुगतान नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं है कि महिला की ज़िंदगी का दाम इतना कम आप नहीं आंक सकते। ये फैसला मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के उन तमाम मर्दों के लिए भी है जिनके घर में महिलाएं घर को संभालती हैं, वो होम मेकर हैं, घर को बना के चल रही हैं। वो ना रहे तो घर बिखर जाए, आल औलाद जो है वो नालायक हो जाए, वो पढ़ ना पाए ठीक से, बुरी आदतों का शिकार हो जाए। उस वक्त जो बाहर कमाने का जो अहंकार रखते हैं वो क्या करेंगे? ऐसी आल औलाद को छुड़ाने के लिए थाने में बैठे रहेंगे। बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए नौकरी से छुट्टी ले लेकर घर बैठे रहेंगे, थोड़े दिन में नौकरी से भी छुट्टी हो जाएगी। महिला के योगदान को कम मत आंकिए, मेरा इतना ही कहना है। मेरा इतना ही कहना है कि आपके घर में महिला गृहिणी है, घर चलाती है, बाहर नौकरी नहीं करती है,
आप बैठ के हिसाब किताब लगाइए घर में कि इसके ना रहने पे आपकी कमाई का, तनख्वाह का, कमाई का क्या हाल हुआ रहता। ये है उस महिला का आर्थिक योगदान परिवार के चलाने में। इसको सोच के देखिएगा। मैं उसी बात को ज़्यादा दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन होम मेकर महिला जो है, गृहिणी जो है, उसकी ज़िंदगी के दाम इतने कम मत आंकिए। जब पति ही कम आंकते हैं ना, तो फिर बेटे भी कम आंकने लगते हैं। बेटे कम आंकने लगते हैं तो बहुएं भी कम आंकने लगती हैं। ऐसा मत होने दीजिए। जिस महिला ने आपकी औलाद को जन्म दिया है, आपके माँ बाप की सेवा की है, आपके घर को चलाया है, उसके योगदान के दाम को कम मत आंकिए। बस इतना ही मेरा कहना है। आपको हमारे एडिटोरियल अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बांटिएगा। हालांकि बहुत से पुरुष हिचक सकते हैं इसको बांटने में, घर की महिला को और कितना बददिमाग करें, उनको लगेगा वो पहले ही बददिमाग है। लेकिन भेज के देखिए, घर के भीतर इंसाफ की बात करके देखिए। बाहर तो लोग बड़ी बड़ी इंसाफ की बात करते हैं, घर पे भी थोड़ा इंसाफ करके देखिए। आपको पसंद आए या नापसंद आए, जो भी हो, नीचे टिप्पणी लिखिए। आपकी टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से। एक छोटी सी सलाह आपको, अगर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू का आप शौक़ रखते हैं तो ध्यान रखिए कि कैंसर आपका शौक़ रखता है। आपका यानी इन सब चीज़ों को खाने पीने वालों का। आप इनको खाते पीते हैं, कैंसर आपको खाता पीता है। कुछ महीना लेट रहता है बस। अपने बूढ़े माँ बाप के कंधों पर लाश मत बनिए बेवक्त के। आपने देखा था ना शोले फिल्म में ए.के. हंगल जो थे, वो कहते थे नेत्रहीन थे, दिखता नहीं था। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई बोल नहीं पाया कि तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी है तुम्हारे पैरों के सामने। टकराते हैं तो छू के देखते हैं तो उनको समझ में आता है ये तो बेटा है। कैंसर के ये सामानों का शौक़ मत करिए। अपने माँ बाप के कंधों पर, बूढ़े माँ बाप के कंधों पर लाश मत बनिए। अपने छोटे बच्चों को अनाथ मत करिए। अपने जीवन साथी को बर्बाद मत करिए। बच के रहिए, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। फिर मिलते हैं।